करना पड़ता है। अरे किशन, ये तुम किसकी गाय अपने साथ ले आए हो? पिताजी, ये मुझे रास्ते में मिली, बहुत भूखी थी। मैंने इसे अपनी रोटी दी, तब से ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। ऐसा लगता है बेचारी को घर से निकाल दिया है और कई दिनों से भूखी है। तुमने इसे रोटी दी तो तुम्हें ही अपना मालिक समझ के तुम्हारे पीछे चल पड़ी। पिताजी, हम इस गाय को अपने घर ले चलें? ये गाय मुझे बहुत पसंद भी है। मंगलू अपने बेटे किशन की बात को टाल नहीं पाया और वो गाय को घर ले आता है। अनीता भी गाय को देखकर हैरान रह जाती है और उसे भी गाय बहुत पसंद आ जाती है। सब लोग मिलकर गाय का नाम भूरी रखते हैं। ये गाय मुझे भी पसंद आई। अब हम दिन रात इसकी खूब सेवा करेंगे। देखो ना, कितनी कमजोर है, कहीं चक्कर खा के गिर न जाए। भूरी अनीता की बात सुनकर रोने लग पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं। अरे अरे भूरी, तुम क्यों रो रही हो? अनीता भूरी के सर पर हाथ फेरती हुई उसे गले से लगाकर प्यार देने लगती है। क्या तुम्हें तुम्हारे मालिक ने घर से निकाल दिया है? तुम चिंता ना करो, अब से हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। यहाँ तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। हम तुम्हारी खूब देखभाल करेंगे। इस तरह से पूरा परिवार मिलकर भूरी की खूब सेवा करता है। सब अपने कामकाज छोड़ भूरी की सेवा में लग जाते हैं। मंगलू खेत जाना भी भूल जाता है और अनीता टमाटर बेचना भी भूल जाती है। दिन रात भूरी की सेवा में ही लगे रहते हैं। मंगलू हर रोज उसके लिए ताजा ताजा घास बाजार से खरीद के लाता है और अनीता भूरी का गोबर पानी कर देती है। किशन बड़े ही चाव से भूरी को नहला देता है। भूरी कुछ ही दिनों में एक तंदुरुस्त गाय बन जाती है। सुनिए जी, भूरी अब एकदम तंदुरुस्त हो गई है। अब हमें अपने काम पर भी ध्यान देना होगा। अनीता, खेतों की हालत एकदम बहुत खराब चल रही है। हमारा खेत पहले से भी ज्यादा बंजर हो चुका है। अब हम उसमें कुछ भी उगा लें, कुछ नहीं बचेगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? पता नहीं अनीता, भगवान जाने अब हमारा गुजारा कैसे होगा। साथ में खड़ी भूरी उन दोनों की बातें सुन लेती है और एकदम से विशाल गाय के रूप में प्रकट हो जाती है। उसे इतना बड़ा देखकर मंगलू, अनीता और किशन बहुत हैरान रह जाते हैं। बाबा, हमारी भूरी इतनी बड़ी कैसे हो गई? सच में, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। भूरी, क्या तुम जादुई गाय हो? हाँ, मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे यहाँ इंसानों के बीच में इंसानों की परख लेने के लिए भेजा गया था। मुझे यहाँ कई बुरे इंसान भी मिले और कई अच्छे इंसान भी मिले। उन अच्छे इंसानों में से तुम भी हो। मुझे तुम सबके पास रहकर बहुत अच्छा लगा। बिना किसी स्वार्थ के तुम सबने मेरी इतनी सेवा की, मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाया, अपना सारा काम काज छोड़कर मुझ पर ध्यान दिया। बस मुझे यही देखना था कि इंसानों में अब भी इंसानियत बाकी है क्या। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब से तुम सब गरीब नहीं हो, चलो मेरे साथ। भूरी मंगलू और उसके परिवार को अपने साथ ले जाती है और वहां पर सोने का एक बहुत बड़ा विशाल घर दिखाती है, जिसे देख मंगलू, अनीता और किशन बहुत हैरान रह जाते हैं। ये मेरा घर है, इस घर में मैं रहती हूँ। मंगलू, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी सेवा की। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। जाओ, इस घर के अंदर जाओ और जितना सोना लेना चाहते हो ले लो। मंगलू और उसका परिवार उस विशाल सोने के घर के अंदर जाते हैं और वहां देख के हैरान रह जाते हैं कि वो पूरा घर अंदर से सोने से भरा हुआ है। मंगलू बिना किसी लोभ लालच के बस उतना ही उठाता है जितना उसकी जरूरत थी। बस मुझे इतना ही चाहिए था, इसी से मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। मंगलू, तुम और तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है। तुम्हारे ही गुण तुम्हारे परिवार में भी है। तुम्हें किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। इतना सारा सोना देखकर भी तुम्हें लालच नहीं आया और तुमने बस अपनी जरूरत के मुताबिक ही उठाया। हे विशाल गाय, मैं अपनी मेहनत से की हुई कमाई में यकीन रखता हूँ। मुझे उसी कमाई को खाने में तसल्ली मिलती है और आगे भी मैं मेहनत से ही कमा लूंगा। अपने खेतों में खूब मेहनत करूंगा, जितना उसमें उगेगा उसी से गुजारा करूंगा। तो ठीक है, आज से तुम्हारे खेत बंजर नहीं रहेंगे। तुम्हारे खेत भी बाकी सब खेतों के जैसे होंगे, जिसमें बहुत सारी फसल होगी, बहुत सारे टमाटर होंगे और तुम्हारी पत्नी को भी अब टोकरी में टमाटर लेकर बाजार जाकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक खुद ब खुद तुम्हारे घर आएंगे। विशाल गाय मंगलू के खेतों में ऐसे चमत्कार करती है जिससे उसका खेत अब बंजर नहीं था, एकदम साफ सुथरा हो गया था और मंगलू के खेतों में भी
औरों की तरह बहुत सारे टमाटर उगने लगे। हे विशाल गाय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी इतनी मदद करी। कोई बात नहीं, तुम सब ने मेरे लिए इतना किया, थोड़ा सा तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम सब के लिए कुछ करूं। तुम सब अपना ख्याल रखना, और अब मेरे जाने का समय हो गया है। बस इतना कहते ही विशाल गाय भूरी को पंख लग जाते हैं और वो आसमान में उड़ जाती है। उस दिन से मंगलू के खेत में टमाटरों की कभी कमी नहीं हुई। अब मंगलू भी बहुत बड़ा टमाटर का व्यापारी बन गया था। टमाटरों के लिए ग्राहक अब उसके घर पर पहुंच जाते थे। मंगलू और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगे और गरीब लोगों